नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में एक नई पहल की जा रही है। सम्राट सरकार ने जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का बंटवारा हो गया, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार के लिए जो है वो है बेरोजगारी। और इसके वजह से बिहार में लंबे समय से पलायन होता रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के एक महत्वपूर्ण योजना लेकर के आई है। और उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आने वाले समय में बिहार के लाखों युवा जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगा। बिहार में ही उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा दी जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर के एक महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके अंतर्गत रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की, ध्यान रखिएगा जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रीलिम्स का एक करंट अफेयर्स हो गया है। रोजगार एवं कौशल विकास विभाग राज्य में रोजगार सृजन के लिए क्या करने वाली है? समेकित रोजगार योजना तैयार करेगी। इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम किया जाएगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच कहने का तात्पर्य होता है कि विभिन्न विभागों, संस्थान, उद्योग, इन सभी को ये कहा जाएगा कि आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, क्या आपकी क्षमता है। इन तमाम चीजों को लेकर के आप डेटा उपलब्ध कराइए। और ये डेटा कहां जाएगा? रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के पास। ठीक है, तो यह पहल केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर नौकरी चाहिए आज के समय में ना, तो केवल डिग्री तक मामला है नहीं, आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, समय समय पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। उद्योग से जुड़ाव यानी कि एजुकेशन गैप की जो बात करते हैं वह खत्म करना पड़ेगा। और स्थानीय स्तर पर आपको रोजगार उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। इन तमाम दिशा में महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा। ये मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। लाखों युवा हर साल इस वजह से बिहार से बाहर चले जाते हैं और कई बार वो लौट के वापस बिहार तक आ भी नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर के होता क्यों है कि बिहार में उद्योग की कमी है। अगर उद्योग धंधे नहीं रहेंगे, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण की कमजोर व्यवस्था बिहार में है, यह भी एक समस्या है। अब सरकार डेटा आधारित रोजगार नीति अपनाना चाह रही है, जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से मॉडर्न अप्रोच ये है कि आज के समय में कहते हैं कि डेटा इज न्यू फ्यूल। तो आपको डेटा हर काम का होना चाहिए कि अगर आप यहाँ बेरोजगार हैं तो कितने हैं, किसको क्या काम आता है, ये भी पता होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से काम दिए जा सके। अब सरकार ये स्मार्ट तरीका अपनाती हुई नजर आ रही है। सरकार क्या करने जा रही है? रोजगार संबंधी डेटा संग्रह करेगी। सबसे पहले विभिन्न विभागों से जानकारी जुटाएगी। इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसकी चर्चा मैंने पहले कहा, कितने युवाओं को नौकरी चाहिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यही है ना कि भाई कितने लोग हमारे पास हैं जो बेरोजगार हैं। और फिर यह पता करना कि वह किस क्षेत्र में रोजगार की मांग ज्यादा है ना, कहां ज्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है, कौन सा कौशल सबसे अधिक जरूरी है ना। अगर आज के समय में कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, डेटा एंट्री चाहिए, तो वह ट्रेनिंग दिया जाए। इसके अलावा बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में बेरोजगारी सबसे अधिक बिहार में है, वहां पर किस तरह से काम किया जाए। और निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी की समस्या खत्म की जा सकती है। समेकित रोजगार योजना, इसको आप 5 स्टार लगाइए। 72वीं बीपीएससी में यहां से प्रश्न बन सकता है। इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट प्लान बिहार सरकार लेकर के आ रही है। कई चीजें शामिल होगा, रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यहां तो हम चर्चा कर लिए, लेकिन यहां पर स्टार्टअप को लेकर के, यानी कि इस तरह से आपकी पढ़ाई की जाए, स्किल ऐसे डेवलप किया जाए कि आप खुद को नौकरी दे सकते हैं। उद्योग आधारित प्रशिक्षण, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पढ़ाई उन चीजों की जानी चाहिए जिसकी आवश्यकता है। आजकल देख रहे हैं सरकार ने कहा है कि भाई कंटेंट क्रिएटर भी एक तरह की पढ़ाई होगी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इसको एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लग गया है, क्योंकि समय की जरूरत है ना। तो समय की जो जरूरत है वो पढ़ाई कराएंगे तो काम बन जाएगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार हो, चूंकि अगर देखिए आप कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब की बात करते हैं, लाखों का पैकेज है, तब किसी राज्य में या दूसरे देश में जाते हैं तो समझ में आता है। लेकिन ठेला चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपया कमाने के लिए आप अपने राज्य से कहीं और रहते हैं, तो समस्या निश्चित तौर पर विकट है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया अगर कराया जाता है तो निश्चित तौर पर यह समस्या जो लाखों लोगों के साथ है वो खत्म हो जाएगा। स्किल मैपिंग सबसे महत्वपूर्ण यही है कि युवाओं की योग्यता और उद्योग की जरूरत को सही से मिलान करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है। इंडस्ट्री में अगर डेटा एंट्री वाले लोग चाहिए और आप हिस्ट्री पढ़ा के भेज रहे हैं, काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री वाले के लिए अलग डिपार्टमेंट है, वहां भेजिए।
तो ये निश्चित तौर पर जरूरी है। आईटी सेक्टर को किस प्रकार के युवाओं की जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब की जो डिमांड बनता है वो आईटी सेक्टर में। इसके अलावा निर्माण, टेक्सटाइल, कृषि आधारित उद्योग, कौन से कौशल चाहिए। बिहार खुद एक कृषि प्रधान राज्य है। आज भी मोर देन 75% लोग जो देखेंगे बिहार में कहीं ना कहीं कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधि पर निर्भर है। तो जाहिर सी बात है कृषि आधारित उद्योग की बात की जाएगी और उसके अनुसार ही यहाँ पर ट्रेनिंग देने की बात की गई है। बिहार में विभाग की भूमिका क्या होगा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। 72वीं बीपीएससी वाले ध्यान देना है, कौन सा नोडल एजेंसी, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। इनके मिनिस्टर कौन होंगे, नाम ध्यान रख लीजिएगा, कल मैं बताया था। तो रोजगार नीति ये विभाग अपनाएगी, पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग करवाए जाएंगे, किस तरह के रोजगार चाहिए, और कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इंडस्ट्री से, ताकि वो कहते हैं ना कि प्लेसमेंट सेल जो लगता है कॉलेज में, ऐसा ही सरकार कराएगी, है ना। युवाओं को जॉब लिंक करेगा। इसके अलावा डेटा आधारित योजना लागू की जाएगी ताकि सही से चीजों को समझा जा सके। बिहार के लिए कदम क्यों महत्वपूर्ण है, अगर राज्य में रोजगार मिलेगा तो युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो पलायन की समस्या है वो कम होगा। स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, खास करके जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हम जो अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं वहां पर बूस्ट देखने को मिलेगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। कृषि आधारित उद्योग, बिहार खुद कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं बिहार में है, इसको आगे बढ़ाना। टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग, निश्चित तौर पर जैसे ही कृषि आधारित की बात करेंगे ना, तो टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग की बिहार में अपार संभावनाएं कही जाती है। इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। यह काम विभाग के द्वारा या मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, स्किल गैप, इसको कैसे कम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, लोगों के पास डिग्री है लेकिन वो काम नहीं जानते हैं, है ना, कि आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास स्किल है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, है ना, तो निश्चित तौर पर पढ़ाना तो एक स्किल है, लेकिन इसके अलावा चूंकि आज मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है, दुनिया ये पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो मुझे तकनीक की भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत मुझे ये पता होना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड कैसे काम करेगा, किस तरह से इस पर हम काम करते हैं, कैमरा कैसे पे, यानी कि कुल मिलाकर के आप ये समझ पा रहे हैं कि आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से मुझे ट्रेंड होना पड़ा। ऐसे ही जिस जिस सेक्टर में नौकरी चाहिए वहां पर क्या स्किल चाहिए उसके हिसाब से आपको खुद को ढालना पड़ेगा, ये बातें कही जा रही है। नई योजना इस अंतर को कम करने की कोशिश करेगी, इस बात को लेकर के चर्चा है। निवेश आकर्षित करना, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो निश्चित तौर पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उसके अलावा आप देखेंगे कि नई कंपनी नहीं आएगा तो रोजगार कैसे मिलेगा, फिर पलायन बढ़ता ही जाएगा। तो राज्य में अगर प्रशिक्षित वर्कफोर्स उपलब्ध होगा तो यह भी कहीं ना कहीं खींचने का काम करेगा। अभी क्या है, बिहार में वर्कफोर्स तो है, आप कहेंगे सर वर्कफोर्स तो है लेकिन वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो केवल लेबर के रूप में काम आएगा, इसीलिए बिहार से बाहर उनको जाकर के केवल मजदूरी का काम करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। अगर उनमें स्किल होगा, वो अपने यहाँ ही रहेंगे, तो मजबूरन कंपनी को आपके पास आना पड़ेगा कि यार यहाँ के लोग ज्यादा जो है प्रशिक्षित हैं, समझदार हैं, इनको हुनर पता है, तो जाहिर सी बात है वहीं चल के इंडस्ट्री लगाएं। तो हमें क्या होगा कि सस्ते दामों पर, कंपनी तो यही चाहती है ना कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट होगा तो अगर स्किल्ड फुल लेबर उन्हें मिल जाए कम कीमत पर, वो तभी हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर हो जाएंगे, तो ये एक फायदा बिहार को मिलेगा। और बिहार में बेरोजगारी की स्थिति अगर देखेंगे, सीएमआई और अन्य रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है बिहार लंबे समय तक जो है उच्च बेरोजगारी वाले राज्यों में बना हुआ है। आज भी स्थिति यही है, बिहार बेरोजगारी को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान राज्यों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है समझ लीजिए, यहाँ पर यह अच्छा टॉपिक है, आपके इकोनॉमी के सिलेबस में भी है, ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, पर्सन एक्स के पास, और इनके घर के 2 लोग, और ये 3 लोग हो गए ना टोटल, 1 और 2, ये 3 लोग मिलकर के 1 एकड़ जमीन की खेती कर रहे थे, आराम से काम चल रहा था। कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, 2 भाई इनके और थे जो कि एक दिल्ली में और एक पंजाब में काम कर रहे थे। कोविड के दौरान ये दोनों भी घर आ गए, तो कितने भाई बन गए, यानी कि 2 1 3 हो गए और 2 अब, यानी कि कुल मिलाकर के कितने लोग हो गए, 5 लोग। तो ये दोनों भी तत्काल क्या करने लगे, कोविड के दौरान कोई काम था नहीं तो 1 एकड़ जमीन में ही काम करने लगे। 3 लोगों से अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन 2 भी अब इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादकता उतनी ही है जितना 3 लोग मिलकर के काम कर रहे थे, अब 5 लोग मिलकर के उसी जमीन पर 1 ही एकड़ पर काम कर रहे हैं, उत्पादकता अभी भी उतनी है। कहने के लिए ये 2 लोग भी रोजगार में हैं, कहने के लिए इनसे कोई पूछेगा तो हाँ अपनी खेती करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये काम नहीं भी करते तब भी इस 1 एकड़ में उतनी फसल लगती। तो जाहिर सी बात है
रोजगार तो इनको मिला हुआ, ये काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये दो एक्स्ट्रा है, बेरोजगार है, इनको कहीं और काम करना चाहिए था। इसी व्यवस्था को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। दिख रहा है आगे से काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में क्या है कि वो काम ना करते तब भी चल जाता, उन्हें कहीं और काम करना चाहिए, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इकोनॉमी के सिलेबस में है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में भी, एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ेगा शायद आपको इसको, या जो रोजगार वाला चैप्टर है बेरोजगारी वाला, उसमें बिहार सरकार की पहले भी देखेंगे, जैसे 7 निश्चय योजना रहा, तो 7 निश्चय 3.0 है। तो बीपीएससी देने वाले भाइयों बहनों, आपको क्या करना है, 7 निश्चय योजना 1, 2 एंड 3.0 तीनों को तैयार कीजिए। देखा गया है कि पिछले बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कुशल युवा कार्यक्रम, ये तमाम ऐसे प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत कोशिश किया गया है कि बेरोजगारी दूर किया जाए। औद्योगिक नीति को लेकर के चर्चा करेंगे, यहां पर पॉलिसी क्या हुआ है, पॉलिसी निवेश आकर्षित करने का प्रयास, एमएसएमई को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर इसको आप जैसे ही बढ़ावा देंगे ना, आप देखेंगे बेरोजगारी की स्थिति खुद ही गिर जाएगा। सरकारी भर्ती अभियान, ये भी जरूरी है, बहुत सारे वैकेंसी है, खास करके शिक्षकों की नियुक्ति देखेंगे, कई लाख नियुक्ति किया गया है। अभी टीआरई 4 आने वाली है, जिसमें कहा गया है कि 46,000 तक नियुक्ति की जाएगी। नए शिक्षा मंत्री तिवारी जी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सब चीजों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पुलिस भर्ती बहुत बड़ी संख्या में बिहार में हुई है, और अभी आने वाले समय में भी होने वाला है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी नियुक्ति की गई है। तो कुल मिलाकर के सरकारी स्तर पर भी ये कोशिश किया जा रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो सरकार ने ये बताया था कि 5 साल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देने की कोशिश करेंगे, जो सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र दोनों को जोड़ के किया जाएगा। लेकिन चुनौतियां क्या है कि उद्योग की कमी है, बड़े उद्योग है ही नहीं, तो फिर आप रोजगार कैसे देंगे। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आप जो स्किल सेंटर है वो बहुत बेहतर नहीं है, आधुनिकता की वहां पर कमी है, आज के इक्विपमेंट्स डिवाइसेस वहां पर यूज नहीं होते हैं, तो स्किलफुल कैसे होंगे लोग, ये एक बड़ी परेशानी है। निजी निवेश बेहद कम है, राज्य में निवेश के माहौल को तैयार करना पड़ेगा, और डेटा की विश्वसनीयता, रोजगार योजना की सफलता सही डेटा पर निर्भर करेगा। तो सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैलेंज क्या है कि डेटा सही से आप इकट्ठा कीजिए जो भी किया जा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक, यानी कि कॉलेज में वो पढ़ाया जाए जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। अगर आईटी सेक्टर का जॉब ज्यादा है तो यहां पर आईटी की पढ़ाई आप करवाइए। इसीलिए मैंने कहा ना, कंटेंट क्रिएटर आज जरूरत है, तो यहीं पर कंटेंट क्रिएशन की पढ़ाई करा दीजिए। ठीक है, तो ये बातें यहां पर की जा रही है। जिला स्तर पर रोजगार योजना करना पड़ेगा, 38 डिस्ट्रिक्ट है, हर जिले पर अगर पॉलिसी बना करके आप काम करते हैं तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। महिलाओं के रोजगार पर फोकस करने की आवश्यकता है, हालांकि बिहार सरकार इसको लेकर के बहुत सारा काम कर भी रही है। आप देखेंगे एक तरह से हर सरकारी नौकरी में देखा जाए तो 35% की आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, ये सारे काम किए गए हैं। डिजिटल एवं एआई स्किल, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि भविष्य की अर्थव्यवस्था जो है ना वो नई तकनीक पर ही है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो बिहार सरकार की पहल क्या है कि केवल हम नौकरी देने की योजना नहीं बनाए, बल्कि कौशल आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम रखे। बिहार सरकार ने, जब नीतीश कुमार इस बार जीते थे तो पहला कैबिनेट हुआ था, उसमें एआई क्रांति की बात की गई थी, जिसके अंतर्गत ये सारे रोजगार की बात यहां पर किया गया था। लेकिन सभी चीजों के लिए आपको डेटा चाहिए, आपको यहां पर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी चाहिए, और ट्रेनिंग सही से हो, उद्योग के सहयोग भी आपको चाहिए, और ये तमाम चीजें होगा तो रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास, ये तमाम चीजों के अवसर, नए अवसर जो हैं वो पैदा होंगे। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए बिहार सरकार के पास पोटेंशियल भी है, युवाओं का राज्य है, अभी डबल इंजन की प्रॉपर सरकार हो गई है, यानी कि सम्राट चौधरी बीजेपी पहली बार अपने मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही है, तो केंद्र से अधिक मदद मिलने की भी गुंजाइश है। बंगाल में भी सरकार बीजेपी की बनी है, तो उम्मीद किया जाता है कि वहां से भी अब सपोर्ट होगा एक तरह से। तो अगर देखा जाए, अगर पूर्वी भारत का विकास होता है तो बिहार का भी विकास होगा, और बिहार सरकार को इसके लिए और क्या क्या करने चाहिए ताकि बेरोजगारी और पलायन कम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।